तबीयत ज्यादा डाउन। रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ये चार कलर ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ कलर ब्लैक है और वाइट है, ग्रीन है और येलो। हाँ जी, क्रिस्टल ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਟਿੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, orange ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੂ ਤੇ green। Don't mute yourself. ലിങ്ക് വഴി ഞാൻ ലിങ്ക് വഴി കയറി, മറ്റേത് ബ്ലാങ്ക് നടക്കുന്ന लिंक वഴി जल्दी म्यूट कर जल्दी हटा ले। लिंक वഴി करो। म्यूट कर लो यार सभी, तेरे कान पर धुआं से करेगा। पे ना मारिए भाई, जोर की लाग देगी। ये क्लास एलएमएस से ज्वाइन नहीं हो रही ना? नहीं किसी का टाइटल आ रहा है, अनटाइटल। भाई सबको एलएमएस की ही दिक्कत है, किसी की एलएमएस में दिक्कत है, हमें भी कंफ्यूज कर रखा है इसने। भाई एलएमएस पे ज्वाइन नहीं हुआ। प्ले बटन नहीं आया इसमें। प्ले बटन तो आ गया बट उसमें प्ले बटन तो आया, ब्लैंक बता रहा है, अबाउट ब्लैंक बता रहा है, ब्लैंक बता रहा है। अबाउट ब्लैंक बता रहा है। हाँ वही अनटाइटल्ड आ रहा है, अनटाइटल्ड। गाइड हो तो क्या करना है, क्या करो ना, उनको गाइड हो बोले प्ले बटन नहीं आ रहा है। हो गया अब तो कर करके ज्वाइन हाँ, सभी 5-6 मतलब ये कि जूम से ज्वाइन वो अबाउट ब्लैंक बता रहा है एलएमएस पे। एलएमएस से ज्वाइन नहीं किया हमने, जूम से ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं अनटाइटल शो हो रहा है। अबाउट ब्लैंक क्यों बता रहा है? ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं मैम की बोल रहे हैं कि क्लास में बताया था। मैम सबको म्यूट कर दो प्लीज। आप कुछ टेक्निकल इशू होगा, नो प्रॉब्लम, आप जूम से ज्वाइन कीजिए। मैम जूम से ही ज्वाइन करना। तो मैम हमारी अटेंडेंस लग जाएगी? लग जाएगी। लगा रहे हैं हम, हमारी एब्सेंट लग जाएगी ना। 15 टिक कर रहे हैं जो बात कर रहे 15 चल रहा है। जो बात कर रहे हैं टिक कर रहे बहुत हैं। खौफ है जी। अच्छा जो नहीं आया हाथ खड़ा करो, तो जो नहीं ज्वाइन करो हाथ खड़ा करो। जिसने नहीं ज्वाइन किया है भाई, कोई ऐसा जिसने ज्वाइन नहीं किया हाथ खड़ा करे। सारे सर एलएमएस से ज्वाइन नहीं हुआ, सभी ने जूम से ज्वाइन ये किया है। हाथ वो खड़े करें तो नहीं है, एलएमएस से ज्वाइन ही नहीं हो रहा सर। कोई बात नहीं। एलएमएस पे ज्वाइन किया सर, कोई दिक्कत तो नहीं सर। जूम से ज्वाइन हो गया सर एलएमएस से नहीं हो रहा है सर। यस सर, जूम से हो गया। जूम से हो रहा है सर। एलएमएस से नहीं हो रहा, जूम ऐप नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा दिन से सर। ही प्रॉब्लम है मैम, पहले हो रहा था। ब्लैंक दिखा रहा है सर, सुबह वाली क्लास में मेरे तो कोई भी क्लास जूम से ज्वाइन नहीं होती। सुबह भी हुआ था मैम। सर दिक्कत। अरे चुप हो जाओ ना सर अटेंडेंस डाल दो। अटेंडेंस की ज्यादा चिंता है। क्लास की टेंशन नहीं है। शॉर्ट हो जाएगी, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, है ना। चलिए ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आप पहले ने तो ये अगर एलएमएस से नहीं ज्वाइन किया, आपने जूम से ज्वाइन किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन, आप अटेंडेंस की चिंता मत करो, अटेंडेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। हम आज का जो हमारा जो टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे पीरियडाइजेशन के साथ में। तो पहले
एक बार थोड़ा रिवाइज करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडाइजेशन है शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर पीरियडाइजेशन है क्या, और फिर दूसरा है पीरियडाइजेशन का असली मकसद क्या है, असली मकसद क्या है, और उस मकसद को प्राप्त करने के लिए जो है हम जो हमारे पास समय अवेलेबल है उसको हम किस तरह सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में, जिससे कि हमारे खिलाड़ी की तैयारी, जिस खिलाड़ी को हम तैयार कर रहे हैं जिस कंपटीशन के लिए, जब वो उस कंपटीशन में प्रतिभाग करे तो वो जो है अपने टॉप फॉर्म में रहे। ठीक है, तो इसका मतलब जो पीरियडाइजेशन का पूरा मकसद ये है कि कंपटीशन के लिए, जिस कंपटीशन के लिए खिलाड़ी को तैयार करना, जिस कंपटीशन कैलेंडर में जो कंपटीशन आपने जिसमें आपने प्रतिभाग करना है, उस तैयारी के लिए आपके पास उस ट्रेनिंग साइकिल में कितने टोटल डेज, कितना समय उपलब्ध है, उस उपलब्ध समय को आपने सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उस इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो आप, जब आपका खिलाड़ी कंपटीशन में प्रतिभाग करने जाए तो उससे पहले जितने भी परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके खिलाड़ी की परफॉर्मेंस डिपेंड है कंपटीशन में, उन सबको आप ऑप्टिममली जितनी जरूरत है उसके अनुसार आप डेवलप कर सके, और उन सब परफॉर्मेंस फैक्टर का आपस में इंटरलिंक्ड हो। जब ये सब परफॉर्मेंस फैक्टर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो है एट टॉप फॉर्म होती है, तब हम कह सकते हैं कि जब खिलाड़ी फिजिकली और मेंटली तैयार है तो व्हेन ही पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन ही विल बी एबल टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बेस्ट तभी होगा जब आपके खिलाड़ी की जो है परफॉर्मेंस कैपेसिटी जो टॉप फॉर्म में होगी। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट दिया था आपको पीरियडाइजेशन का, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने टॉप फॉर्म को माना है। अल्टीमेट एम ऑफ द पीरियडाइजेशन इज टू अचीव टॉप फॉर्म इन फॉर द कंपटीशन जिसमें हम प्रतिभाग करने जा रहे हैं। इस टॉप फॉर्म को हमने 3 भागों में बांटा था। एक को कहा गया था बेस क्रिएशन फेज, जिसे हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। दूसरे को हमने कहा था अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ टॉप फॉर्म, जिसको हम कंपटीशन पीरियड कहते हैं। और एक तीसरे को हमने कहा टेम्परेरी लॉस इन द टॉप फॉर्म, जिसे हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने इन 3 भागों में बांटा था। तो हमने पूरी जो अवेलेबल मैक्रो साइकिल, जो अवेलेबल डेज थे आपके पास, उनको 3 भागों में बांटा, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। तो उसके बाद हमने कहा था बांटा है। अब हमने दूसरा पॉइंट कहा था कि पीरियडाइजेशन कितने प्रकार का होता है। तो उसमें हमने जो टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन में हमने आपको बताया कि जो टाइप ऑफ पीरियडाइजेशन को हमने 3 भागों में बांटा है, सिंगल पीरियडाइजेशन, डबल पीरियडाइजेशन एंड मल्टीपल पीरियडाइजेशन। और पिछले लेक्चर में मैंने ये भी कहा था कि कई बुक्स में, कई लिटरेचर में, कई ऑथर द्वारा, जैसे मैंने 3 किया है तो कई ऑथर ने इसको 2 कहा है, सिंगल पीरियडाइजेशन एंड मल्टीपल पीरियडाइजेशन। सिंगल पीरियडाइजेशन तो 1 हो गया, मल्टीपल मींस जिसमें 1 से ज्यादा, डबल पीरियडाइजेशन, ट्रिपल पीरियडाइजेशन, क्वार्टर पीरियडाइजेशन, 5 कंपटीशन हैं, उसको उन्होंने मल्टीपल पीरियडाइजेशन कैटेगरी में डाला है, यानी 1 से ज्यादा को मल्टीपल में डाला है। ठीक, लेकिन यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं। मैंने फिर पहले भी कहा था कि सहूलियत के एक आसान से समझने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है, सिंगल पीरियडाइजेशन, डबल पीरियडाइजेशन एंड मल्टीपल पीरियडाइजेशन। और उसमें हमने कहा है जिस साल की ट्रेनिंग, जिस मैक्रो साइकिल में आपका अपने खिलाड़ी को एक मुख्य कंपटीशन में प्रतिभाग कराना है, वो सिंगल पीरियडाइजेशन होगा, जिसमें कि एक प्रिपरेटरी, एक कंपटीशन एंड फॉलोड बाय ट्रांजिशनल पीरियड। दूसरे डबल में हमने कहा है